So next topic, students, fullerenes. तो fullerenes क्या होते हैं? fullerenes कार्बन के ही कंपाउंड्स होते हैं। ये डिस्कवर किए थे शुरू में 3 साइंटिस्ट ने। इनका नाम है एम ई स्मॉली, आर एफ कार्ल, एच डब्ल्यू क्रूटो। प्रेपरेशन, इनको बनाया कैसे जाता है? Fullerenes is prepared by heating graphite in an electric arc. इलेक्ट्रिक आर्क में ग्रेफाइट को हीट करें, इलेक्ट्रिक आर्क में, इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस सच एज हीलियम एंड आर्गन। हीलियम और आर्गन की प्रेजेंस में तो ये बन जाता है। द सूटी मटेरियल, सूटी मटेरियल मतलब काला, जैसे जला हुआ दीप, जैसे काला काजल की तरह के। सूटी मटेरियल फाउंड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वेपराइज्ड सी एन स्मॉल मॉलिक्यूल। सी एन मतलब कार्बन एन नंबर हो सकते हैं, एन नंबर कोई भी हो सकते हैं, 10, 20, 50, 100। तो मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मेनली स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ C70। तो ये C70 नॉर्मली 70 के आसपास होते हैं गिनती, कार्बन जो है 70 के आसपास होते हैं। ट्रेसिस ऑफ अदर fullerenes, traces of other fullerenes of even number of carbon atom up to 350। 350 भी हो सकते हैं गिनती, 350 भी हो सकती है और उसके ऊपर भी जा सकती है एक कार्बन की गिनती। ठीक है, तो fullerenes होते कैसे हैं? दीज आर केज लाइक मॉलिक्यूल। ये जंगले की तरह, जैसे जंगला होता है, केज लाइक मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, और ये C60 मॉलिक्यूल है जो सॉकर फुटबॉल की तरह होता है, फुटबॉल की तरह गोला होता है ये। और इट इज़ कॉल्ड बकमिंस्टर fullerenes। इट इज़ द मोस्ट स्टेबल। इट कंसिस्ट ऑफ 26 मेंबर रिंग। 20 6 मेंबर रिंग होते हैं और 12 5 मेंबर रिंग होते हैं, फुटबॉल की तरह। अगर आपने फुटबॉल का ध्यान से देखा है, उसमें 5 मेंबर रिंग भी होते हैं और 6 मेंबर रिंग भी होते हैं। तो वैसे ही इसकी बिल्कुल शेप होती है, फुटबॉल की शेप के जैसी। आगे दिखाएंगे, हम देखते हैं आगे की कैसी होती है। सॉरी, सिक्स मेंबर रिंग आर फ्यूज्ड बोथ each other 6 member, both the other 6 member ring, 6 member दूसरे 6 member के साथ जुड़े हुए होते हैं और 5 member के साथ भी, सॉरी, 5 member रिंग के साथ भी जुड़े हुए होते हैं। 5 member rings are connected only to the 6 member ring। जो 5 member ring है 6 member ring के साथ ही कनेक्टेड होते हैं। ये इस तरह की शेप, अगर आप देखें तो फुटबॉल, ये आपको फुटबॉल ही नज़र आएगी। ऑल द कार्बन एटम आर इक्वल, दे अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एच है, ये गलत लिखा हुआ एच है इसकी जगह, हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन की। ये देखो, ये 5 मेंबर रिंग मैं दिखा देता हूँ आपको। 5, 1 2 3 4 5। फुटबॉल में भी अगर फुटबॉल देख लो ना, काले रंग का जो सर्कल है या वाइट रंग का सर्कल है, एक आपको 5 मेंबर रिंग होगा, 5 कॉर्नर होंगे और उसके चारों तरफ आपके 6 कॉर्नर मिलेंगे। ये 1, ये 2 और ये 3 और नीचे वाला ये भी 6, ये भी 6 मेंबर, ये भी 6। तो हर एक 5 मेंबर के चारों तरफ 6 मेंबर रिंग होते हैं। तो इस तरह का फुटबॉल को देख लेना, सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलो। द स्ट्रक्चर ऑफ C60, किसका स्ट्रक्चर है इसका?
वैसे तो फुलरिन बहुत तरह के होते हैं, पर C60 सबसे फेमस है क्योंकि ये फुटबॉल की तरह है, बकमिंस्टर फुलरिन है, तो इट इज़ ए शेप ऑफ द सॉकर बॉल फुटबॉल, तो इसलिए ये फेमस है मॉलिक्यूल कि फुटबॉल की तरह इसका स्ट्रक्चर मिलता है। प्रॉपर्टीज़, फुलरिन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? फुलरिन्स आर बीइंग कोवलेंट और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, कोवलेंट है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। इट आल्सो फॉर्म प्लेटिनम कॉम्प्लेक्सेस, प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स बनाता है। द अमॉर्फस एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन कोक, ये अमॉर्फस, अच्छा ये तो खत्म हो गया। नेक्स्ट है अमॉर्फस एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन कोक। सबसे पहला कोक है, इट इज़ द ग्रेश ब्लैक हार्ड सॉलिड एंड इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो ये कौन सा है? अमॉर्फस एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कोक। सबसे पहले कोक, इट इज़ ग्रेइश ब्लैक हार्ड सॉलिड, ग्रेइश ब्लैक हार्ड सॉलिड होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ये बनता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक मेथड है सेपरेट करने का, ठीक है, वहाँ उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे हम। तो दूसरा है वुड चारकोल। वुड चारकोल क्या है? वुड चारकोल, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ वुड इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। एयर को कम करके हीट को स्ट्रॉन्ग करें तो चारकोल बन जाएगा, इसको कहेंगे वुड चारकोल, ठीक है। एनिमल चारकोल, एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ बोन्स, हड्डियों को जला के इसकी डिस्टिलेशन करें तो एनिमल चारकोल निकलता है। तो कार्बन बेसिकली एनिमल्स में, वुड में, सभी में कार्बन होती है। कार्बन एक लाइफ बनाने वाला मॉलिक्यूल है जिसमें लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग में तो कार्बन होता ही होता है सभी में। तो इसीलिए जैसे मैंने कल भी बताया था कि उम्र निकालनी हो किसी पुराने डायनासोर की, हमें पता कैसे पता इतने करोड़ों साल पहले थे डायनासोर, कैसे पता चलता है? ये कार्बन की वजह से। कार्बन में C14 नाम का आइसोटोप होता है जो कि समय समय पर धीरे धीरे डिकम्पोज ख़राब होता रहता है, और इसके फिक्स टाइम होता है कि इतने टाइम में के बाद इतना ख़राब होगा, वो इतने टाइम के बाद इतना ख़राब होगा। ये आइडिया लेके हम ये किसी चीज़ का कितना ख़राब हो गया, कोई एनिमल के बोन्स है या कितने ख़राब हो गए, तो उससे हम उसकी उम्र निकाल लेते हैं कि इतने ख़राब हुए तो ये इतने पुराने हो सकते हैं। तो इस तरह से यूजेस ऑफ कार्बन। अब कार्बन के यूज़ पे आगे, जो ग्रेफाइट फाइबर है, सुपीरियर स्पोर्ट्स गुड, ग्रेफाइट की फाइबर है स्पोर्ट्स के गुड्स में, टेनिस, बैडमिंटन रैकेट्स, फिनिशिंग रॉड्स में काम आती है। इट इज़ गुड कंडक्टर, बीइंग गुड कंडक्टर, ग्रेफाइट यूज फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स इन बैटरीज। बैटरी में जो सेल हैं हमारे, जो पेंसिल सेल हैं, जो रिमोट के सेल हैं, वो उसमें सभी में ग्रेफाइट की रॉड डली होती है सेंटर में, ड्राई सेल है जो। तो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलाइट, इंडस्ट्री में भी ये जहाँ पे कई बार करंट को पास कराना हो, कोई मटेरियल हो, तो ग्रेफाइट का ही बनता है। बीइंग हाईली पोरस, activated charcoal is used for absorbing poisonous gases in gas masks। जो खदानों में नीचे जाके कुछ निकालते हैं खदानों में, उन्होंने मास्क पहना होता है, बड़ा सारा मास्क पहना होता है, उसमें चारकोल लगता है। तो एक्टिवेटेड चारकोल, क्योंकि चारकोल की यह प्रॉपर्टी है कि वो जितनी भी गैसेस हैं उनको खींच लेता है, अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इससे वो एयर को फिल्टर करता है एक तरह से। जहाँ जो खदानों में जो मजदूर लगे हुए हैं वो पहन के जाते हैं इसको, ताकि जो कोई गैस, जहरीली गैसेस उनके अंदर ना चली जाए। सो इट इज़ यूज टू डीकलराइज शुगर के डीकलराइज करने के काम आता है चारकोल। कार्बन ब्लैक इज़ यूज एज ए ब्लैक पिगमेंट इन ब्लैक इंक में यूज़ होता है कार्बन ब्लैक। एज ए फिलर इन ऑटोमोबाइल टायर्स में कार्बन ब्लैक काम होता है। कोक इज एक्सटेंडली यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी। कोक कार्बन का रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन की फॉर्म है ये। तो जहाँ पे हमें रिडक्शन चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो वहाँ पे ये कोक हम यूज़ करते हैं। मेटलर्जी में 10वीं में आपने पढ़ा होगा, मेटलर्जी क्या होती है? मेटल को प्योर करने की प्रोसेस होती है, किसी भी मेटल को प्योर करने की एक प्रोसेस होती है। मेटल जो नेचर फॉर्म में प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, वो किसी ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडाइज या कार्बोनेट या सल्फेट इस तरह से होता है, उसको अलग करना और प्योर करना, ये मेटलर्जी होती है। तो मेटलर्जी में कार्बन कोक यूज़ होता है। फर्नेस आपने पढ़ा होगा, फर्नेस में कोक यूज़ होता है। तो डायमंड इज़ ए प्रेशियस स्टोन। डायमंड तो पता ही है कार्बन का फॉर्म है और सबसे महंगा है, सबसे ज़्यादा महंगा है। तो डायमंड इज़ ए प्रेशियस फॉर्म। अच्छा, नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। तो कार्बन और सिलिकॉन के कोई इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स कौन से हैं? नंबर 1 कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ सी, ऑक्सीडेशन ऑफ सी इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन की लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन में ये CO बन जाता है। कम सप्लाई ऑक्सीजन में, ज़्यादा सप्लाई नहीं, कम सप्लाई चाहिए इसको, ठीक है, कम ऑक्सीजन में ये बनता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ सी के साथ ऑक्सीजन को कम सप्लाई दी जाए ऑक्सीजन की, तो CO बन जाएगा। टू से ऑन स्मॉल स्केल इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय, अगर लैब में बनाना हो तो ये प्रिपेयर्ड हो जाए डीहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड HCOOH को अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 से कर दें, रिएक्ट कर दें, तो ये H2 और CO गैस निकलती है। प्रॉपर्टीज, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस। कलरलेस भी है, ऑडरलेस भी है, कोई कलर नहीं, कोई इसका ऑर्डर नहीं, स्मेल नहीं, कोई कलर नहीं। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जहाँ पे भी होगी हमें उसकी स्मेल नहीं आएगी, उसका रंग नहीं पता नहीं चलेगा। ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन, पानी में मिलती नहीं, मिक्स नहीं होती। इट इज़ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। इट रिड्यूसेस ऑल द मेटल ऑक्साइड्स, सारे मेटल ऑक्साइड जितने भी हैं उसको रिड्यूस कर देती है, एक्सेप्ट, बजाय कि एल्कली एंड एल्कलीन अर्थ मेटल। एक्सेप्ट वर्ड मतलब इनको नहीं करती, बस एक्सेप्ट किसको, एल्कली एंड एल्कलीन अर्थ मेटल को छोड़ के बाकी सारे मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देती है। इन CO मॉलिक्यूल देयर आर 1, तो CO मॉलिक्यूल में एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड्स हैं, किसमें, कार्बन और ऑक्सीजन में। कार्बन और ऑक्सीजन में एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड्स हैं और लोन पेयर है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इट इज़ हाईली पोरस इन नेचर, ठीक है, पोरस इन नेचर, वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पोरस होती है। पोरस मतलब कहीं भी घुस जाती है। इट फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद हेमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में, जिसका ये काम है कि हमारे ब्लड में बाहर से जो लंग्स से, फेफड़ों से जो ऑक्सीजन जा रही है, वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल वो लेके जाता है हमारे खून तक। फेफड़ों से ऑक्सीजन कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन, हमारे किस, कहाँ तक, खून तक, नाड़ियों तक। तो ये जो हीमोग्लोबिन नाम का मॉलिक्यूल है, अब अगर इसके पास अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में घुस जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये 300 टाइम ज़्यादा, 300 गुना ज़्यादा उससे रिएक्शन कर लेता है। ये ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो ये कितना खतरनाक है। तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे शरीर में चली जाए तो इससे इंसान की मौत भी हो सकती है। तो ये आपने सुना होगा कि अंगीठी चला के, कमरा बंद करके अंगीठी चला के लोग कहीं सो जाते हैं, तो ये गलत करते हैं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है और सोए हुए बंदे को उसकी स्मेल नहीं आ रही है, उसका कलर नहीं है, उसकी स्मेल नहीं है, वो शरीर में घुस जाती है और ऑक्सीजन को हटा के उसकी जगह खुद हीमोग्लोबिन के साथ लग जाती है। और हीमोग्लोबिन के साथ लगने से और वो शरीर को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई,
क्योंकि इसने सारी ऑक्सीजन को हटा दिया वहाँ से और खुद जाके लग गई कार्बन मोनोऑक्साइड। तो खुद लग गई तो ऑक्सीजन को हटा दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन शरीर में रहेगी, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप करेगा, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप करेगा, इतना ड्रॉप करता रहेगा, ये इंसान सोया हुआ ही रह जाएगा, सुबह तक पता भी नहीं चलेगा कि कब वो ख़त्म हो गया। तो इससे इतना डेंजरस है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। तो होमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी, अंगीठी जला के कमरे बंद नहीं करने चाहिए। वैसे तो बंद कमरे में अंगीठी जलानी नहीं चाहिए सर्दियों में कभी भी। तो ये गलत है, गलत प्रैक्टिस है जो गांव में या कहीं पे लोग जिनको नहीं पता होता ये कर लेते हैं और बाद में फिर या तो बेहोश हो जाते हैं या हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाता है उनको। तो इट प्रिवेंट्स होमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन टू द बॉडी। तो ये अगर शरीर में चले जाए तो होमोग्लोबिन प्रिवेंट करती है होमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का मिलना, ऑक्सीजन को नहीं मिलने देती, देयरफॉर कॉजिंग सफोकेशन अल्टीमेटली लीडिंग टू डेथ। सफोकेशन देती है और इससे मौत भी हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो था कार्बन मोनोऑक्साइड, नेक्स्ट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स। या तो कार्बन या कार्बन कंटेनिंग CH4 कंपाउंड है, जैसे कार्बन कंटेनिंग फ्यूल है, अगर ऑक्सीजन के साथ जलाया जाए तो CO2 बनता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोई भी प्रोसेस हो, बर्निंग प्रोसेस हो, कोई भी चीज़ जलती है तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो बनते ही बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो बनते ही बनते हैं। तो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़, कार्बन डाइऑक्साइड इज कलरलेस एंड ऑडरलेस, ये भी इसका कोई कलर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है। इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल, पानी में कम सॉल्युबल है, बहुत कम। इट डिजॉल्व इन वाटर ओनली सम मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल पानी के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं। तो कार्बोनिक एसिड बनने की वजह से ये पानी में घुल जाती है। जब वो बन गया उसके बाद वो नहीं घुलती, तो स्मॉल ओनली स्लाइटली सॉल्युबल है पानी में। इट इज़ नॉट पॉइजनस, ये CO की तरह जहरीली नहीं है। इट बट इंक्रीज इन कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल डिकम्पोजिशन, जहरीली नहीं है, पर अगर हम जलाते रहेंगे, आग लगाते रहेंगे और डिकम्पोजिशन लाइमस्टोन की, सीमेंट जैसे इंडस्ट्री में बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इसी स्पीड से बनती रही तो नुकसान है। क्या नुकसान है? नुकसान है कि ये CO2 एटमॉस्फेयर में one of the main reason, manufacture increase of CO2 in the atmosphere is the one of the main reason in greenhouse effect। ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो मेन रीज़न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा बन गई है कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या मतलब है कि धरती के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा बन गई है कि ये आने वाली, जैसे ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ ये लेयर है कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की बन गई। एक बार इसमें सनलाइट आ जाती है फिर वापस नहीं जा पाती, ट्रैप कर देती है ये, ट्रैप। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इससे बनता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बनेगा, उससे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, बर्फ़, पहाड़ों की बर्फ़ पिघलेगी तो समुंदर का लेवल हाई होने लग जाएगा, तो जो समुंदर के किनारे बसे हुए द्वीप हैं या कुछ है या शहर हैं वो धीरे धीरे पानी में जाने लग जाएंगे और गर्मी भी बढ़ जाएगी, ओवरऑल गर्मी भी बढ़ जाएगी। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड is commonly known as सिलिका है। इट अकर इन वेरियस क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में मिलती है, ठीक है। कौन कौन से? क्वार्ट्ज में मिलती है, क्रिस्टोबैलाइट में मिलती है,
थर्माइट में मिलती है सम ऑफ द क्रिस्टलिन फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या है? कार्बन सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज ए कोवलेंट 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड। जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है जो कोवलेंट है और 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है ये। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सिलिकॉन एटम इज कोवलेंटली बॉन्डिंग टू टेट्राहेड्रल मैनर टू 4 ऑक्सीजन एटम। तो एक सिलिकॉन 4 तरफ से ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ, टेट्राहेड्रली मतलब 4 तरफ से ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ है, बॉन्ड कर रहा है। ईच ऑक्सीजन एटम इन टर्न कोवलेंटली बॉन्डेड टू अनदर सिलिकॉन। तो ऐसे ही सिलिकॉन एटम भी आगे मिले हुए हैं। कैसे? अगर हम स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ये देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है। एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, ठीक है, ये हर एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से मिल रहा है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी? नॉर्मल फॉर्म ऑफ सिलिका इज़ वेरी लेस रिएक्टिव। प्रॉपर्टीज़ है कि लेस रिएक्टिव है सिलिका। इट इज़ एट एलिवेटेड टेम्परेचर इट डज नॉट रिएक्ट विद। हायर टेम्परेचर पे ये रिएक्ट नहीं है, लेस रिएक्टिव है, और हायर टेम्परेचर पे ये बिल्कुल डज नॉट रिएक्ट विद, रिएक्ट नहीं करती इवन एट हायर टेम्परेचर। हेलोजन, डाईहाइड्रोजन, एसिड्स, मेटल्स, बट इट रिएक्ट्स विद HF। HF से रिएक्ट करती है, NaOH से रिएक्ट करती है, SiO2, NaOH, Na2 बनाता है Na2SiO3, और वाटर SiO2 HF बनाता है SiF4 और 2H2, ठीक है। यूजेस, इसके यूज़ क्या हैं? क्वार्ट्ज इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। क्वार्ट्ज पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, अब वो थोड़ा फिजिक्स में होता है। पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। क्वार्ट्ज में क्वार्ट्ज यूज होते हैं। सिलिका जेल इज़ यूज इन एब्जॉर्बेंट इन क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी एक किसी चीज़ को अलग करना है अगर, उसके लिए टेक्निक यूज़ होती है। मिक्सचर में से किसी एक चीज़ को निकालना है तो क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है। तो सिलिका जेल उसमें भी यूज़ होती है। आप बड़ी क्लासों में आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहाँ पे सिलिका जेल आपको बताएंगे कि कैसे यूज़ होता है क्रोमेटोग्राफी में। एंड अमॉर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका, कीजलगर इज़ यूज्ड इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स। सो सिलिका की मॉर्फस फॉर्म कीजलगर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में यूज़ होती है। तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म हो गया और आज का चैप्टर भी ख़त्म हो गया आपका। तो 11th चैप्टर भी आपका आज ख़त्म हो गया। ओके।